Hello everyone, welcome to the post market analysis and market view session. My name is Nikhil Doshi. I'm a trader and mentor at MentorBox by Stocksbox. I hope you all have a profitable day today. So let me quickly share the screen with you and start today's video. So Nifty आज close हुआ 17 point plus पे. So positive day today. Bank Nifty close हुआ 318 point plus पे and Sensex was closed at 123 point plus today. So overall market कैसा है? So market right now it is consolidation या आप बोल सकते हो volatile type of a market है. नीचे आता है around 18,200 के level के आजू बाजू वहीं support लेकर वापस ऊपर चला जाता है. So what happened today? Let's understand that. So this is the 5 minute of Nifty chart. Overall आज throughout the day after गिरने के बाद it is moving up over here. You can see here 5 मिनट के चार्ट पे आप चेक करोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इट वेंट डाउन 18,200 का लेवल ब्रेक किया. 18,200 का लेवल ब्रेक करने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन नीचे से बाइंग चालू हो गई. तो विच इज इंडिकेटिंग वाज अ लॉन्ग. और आप थ्रू आउट द डे देखोगे तो अगेन एट एंड ऑफ द डे मार्केट पोस्ट क्लोजिंग में निफ्टी बंद हुआ 18,314. दैट इज 18,300 को वापस क्रॉस कर गया एंड सस्टेन अबव 18,300 लेवल. सो एक रेंज बन गया है मार्केट का लास्ट फ्यू डेज से. तो मार्केट का रेंज क्या है? बिटवीन 18,200 से लेकर 18,350 टू 18,400. 18,200 से 400 के रेंज के बीच में लास्ट 2 वीक से मार्केट घूम रहा है. सो ओवरऑल ये दो स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ओआई भी दिखेंगे. अगर आप एनएससी के साइड पे ऑप्शन चेन ओपन करते हो तो यू कैन सी ओवर हियर 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे ओआई ओवर हियर ऑन द पुट साइड्स ओआई आप चेक करोगे तो 18,200 पे 1,47,715 दिख रहा है. एज कंपेयर टू यहाँ पे 18,400 के आसपास देखोगे तो यहाँ पे 18,400 के कॉल पे 91,640, 63,640 और मेजर जो है 18,300 और 18,200 के लेवल के आजू बाजू हुआ है. सो बेसिकली मार्केट ओवरऑल एक रेंज बाउंड रहा है. ओवरऑल जब तक ये रेंज मेजर क्रॉस नहीं करेगा 18,200 और 18,400 तब तक मेजर रैली नहीं दिखेगी. बट इफ यू कैन जस्ट सी टेक्निकली अगर देखते हैं तो दिस इज द डेली चार्ट फॉर द निफ्टी. और निफ्टी डेली चार्ट पे अगर आप चेक करोगे तो एक ट्रेंड लाइन के चैनल के अंदर है. आप यहाँ पे देखोगे तो अप ट्रेंडिंग चैनल है मार्केट में which is indicating me a long sign over here. जब तक मार्केट 18,200 या 18,000 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक वीकनेस नहीं है. लॉन्ग बना के काम कर सकते हो आप. सो ओवरऑल यहाँ पे आप चेक करोगे टेक्निकली ये चैनल को लोअर चैनल को टच किया हुआ है. यहाँ पे 18,200 का लेवल तो है ही. अदर देन दैट जो ट्रेंड लाइन था डाउन साइड में वो भी यहाँ पे लोअर चैनल को टच किया और मार्केट वहां से ऊपर जा रहा है. सो ओवरऑल इट इज फॉर्मिंग अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. तो अब करना क्या है? मंडे के दिन है अभी. तो मंडे के दिन मार्केट में यहाँ पे अगर आप चेक करोगे इफ यू जस्ट ओपन द 5 मिनट चार्ट और अ 15 मिनट चार्ट तो पहला कैंडल वेट करना. पहला कैंडल अगर पॉजिटिव हो जाता है एंड इट इज शुड बी अबव 18,350. अगर 18,350 के ऊपर पहला कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ तो आप इंट्राडे में लॉन्ग कर सकते हो विद द प्राइस टारगेट छोटा पकड़ के चलना बिकॉज 18,400 पे ऑप्शंस राइटर खड़े हैं. तो 18,400 के आसपास का टारगेट पकड़ के चलना. अबाउट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हियर कि यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे ओवरऑल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है then you can expect a nifty target around 18,413. this is your fib extension target. इसके ऊपर क्लोज हो गया then I'm expecting about 18,543 to 18,672. so this is the view. overall structure is developing on a long side. long develop हो रहा है. so you can look after for the long opportunity on nifty. what about bank nifty? bank nifty has given a clear indication over here. अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो इट इज 43,793. ओके. सो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी अगर आप चेक करोगे तो इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में लिया हुआ है. कंटिन्यूएशन में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है. सो यहाँ पे ओवरऑल प्लस यहाँ पे अगर लेफ्ट में देखोगे तो ये जो कैंडल का जो लास्ट थर्सडे का हाई था आज उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है. तो विच इज इंडिकेटिंग मी अ लॉन्ग अगेन. तो इसमें क्या कर सकते हो? इसमें कोई लेवल की वेट करने की जरूरत नहीं है. इमीडिएटली आप 15 मिनट का चार्ट खोल लो. अगर पहला 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्लोज होता है एट 9:30 की जो कैंडल है अगर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्लोज होती है तो आप इंट्राडे में डे लो के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हो ऑन बैंक निफ्टी.
शॉर्टर साइड अगर करना है तो शॉर्टर साइड के लिए आई सजेस्ट यू शुड वेट 43,300 का एक लेवल है यहाँ पे, ये वाला लेवल आइदर यहाँ पे 43,400, ये बहुत टाइट हो जाएगा। सो आई सजेस्ट यू टू वेट एंड वॉच ऑन द बैंक निफ्टी ऑन द शॉर्टर साइड, बट आप लॉन्ग कर सकते हो इफ द फर्स्ट कैंडल इज मेकिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैंने लिखा है लॉन्ग विथ 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल और शॉर्ट बिलो 43,400, जो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो यहाँ पे स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है दैट इज अराउंड रफली 43,483। so that's why the psychological level is 43,400। अगर 43,400 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो शॉर्ट करके काम कर सकते हो, बट शॉर्ट में थोड़ा इग्नोर करना बिकॉज मार्केट इज टेकिंग ब्रेकआउट। सो लॉन्ग इफ 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल फॉर्म ऑन द इंट्राडे चार्ट। तो ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। व्हाट अबाउट स्टॉक्स? सो लेट्स सी द स्टॉक्स, देन विल टेल यू व्हाट हैपेंड यस्टरडेज रिजल्ट। आज के ट्रेडिंग सेशन का रिजल्ट क्या रहा? तो फर्स्ट स्टॉक आई हैव गिवन टू यू फर्स्ट आई एम गिविंग टू इज एबीबी। यस्टरडे आल्सो आई हैव गिवन टू यू एबीबी व्हिच वाज इन प्रॉफिट। तो मैंने कल आपको एबीबी दिया था, एबीबी इंडिया लिमिटेड। आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो मैंने बोला था पहली कैंडल अगर पॉजिटिव क्लोज होती है तो लॉन्ग करना। तो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल फॉर यू। तो यहाँ लॉन्ग हुआ, उसके बाद आप रैली देखो, इट हैज गिवन यू अ रैली फ्रॉम 3866 टू 3950, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रैली दे दिया यहाँ पे आपको, सो विच इज इंडिकेटिंग मी अ लॉन्ग। प्लस इसमें डेली चार्ट आप चेक करोगे और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम अगर चेक करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम अगर ऐड करता हूँ इसमें, सो यू कैन सी हियर वॉल्यूम जो बना है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है आज के दिन, और ये 161 पॉइंट प्लस 200 का लेवल भी ब्रीच कर गया है, क्रॉस हो गया है, which is indicating me a long sign again with the price target of 4046। तो मंडे के दिन इसमें 15 मिनट का पहला कैंडल अगेन अगर पॉजिटिव होता है, गो फॉर द लॉन्ग इंट्राडे ऑन एबीबी इंडिया लिमिटेड फॉर इंट्राडे। दिस इज स्टॉक नंबर 1। स्टॉक नंबर 2 क्विकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आप चेक करोगे ऑन द डेली चार्ट, लास्ट कैंडल पे भी वॉल्यूम हुआ है 15 मिनट की कैंडल पे। तो यहाँ पे ये एक फ्लैग जैसा दिख रहा है आपको, ये फ्लैग का यहाँ पे ये जो हाई बन रहे थे वो हाई के ऊपर आज क्लोज हुआ है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विद द 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल। आज लास्ट कैंडल आप देखोगे तो बड़ी पॉजिटिव कैंडल है यहाँ पे विद द बिग, लास्ट दो कैंडल आप चेक करोगे तो long on IDFC First Bank if the 15-minute candle is forming positive. This is stock number 2. Stock number 3 IndusInd Bank, जो काफी दिन से बढ़ रहा है यहाँ पे। If you can just check the daily chart, this is the daily chart for IndusInd Bank. IndusInd Bank is right now on the double top, या आप बोल सकते हो इसको सप्लाई जोन पे। यहाँ पे जो लॉन्ग डेवलप हो रहे हैं, आप बोलोगे ये तो कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, बट ग्रीन कैंडल आप देखोगे तो आज वॉल्यूम इसका घट रहा है। ओवरऑल आप लास्ट 3 दिन से देखोगे तो ये वाली कैंडल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, उसके बाद धीरे धीरे सेम था और आज ये वॉल्यूम घट रहा है। तो दैट इज द इंडिकेटिंग कि यहाँ पे एक शॉर्ट डेवलप हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो वी कैन टेक अ चांस ओवर हियर। तो इसमें करना, ट्रेंड कैसे डेवलप होगा? तो ट्रेंड डेवलप होगा बाय चेकिंग द 15 मिनट कैंडल। तो 15 मिनट का कैंडल अगर पहला कैंडल नेगेटिव बन जाता है, then go for the short intraday over here with the day high stop loss. So this is the stock you can look for the short on Monday, which is double top trade. अब आ जाते हैं कल के लेवल पे। तो कल बैंक निफ्टी मैंने लॉन्ग दिया था अबव 43। पहले तो निफ्टी में एंट्री नहीं बना बिकॉज 18,350 से 18,000 का जो लेवल था, मार्केट उसी के इन एंड अराउंड घूम रहा था, सो देयर वर नो एंट्री इन दैट एज पर द फर्स्ट हाफ। बैंक निफ्टी में आई हैव गिवन यू अ लेवल के 43,800 के ऊपर लॉन्ग करना। तो लॉन्ग हुआ भी, उसके बाद सडनली सेल ऑफ आया यहाँ पे मार्केट में ड्यूरिंग द एंड अराउंड 230 के आसपास सेल आया यहाँ पे 230 टू 245, which has triggered our stop loss over here. So trailing stop loss hit hua on the bank nifty side, so we have end up in the small loss in the bank nifty, about 600 rupees ka loss aaya hoga, 725 is the loss. What about then the stock ABP, which has given me a profit of 4,000 rupees against the risk of 4750 against the risk of 2,000, that is almost 1:2 it has been given. Then 540 rupees का loss आया on UPL Limited. UPL went down, पहली कैंडल बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बना था यहाँ पे,
The short was developed here. After that, it went down, but यहाँ पे फिर sideways हो गया. So UPL again, you can take a chance. Monday के दिन आप short इसमें वापस ले सकते हैं if the 15-minute negative candle is formed. So this is the overall result. आप अगर result wise check करोगे on the 15-minute chart और overall तो आपका percentage wise आप gain देखोगे तो you're getting tremendous about 60 to 70% का success rate आपको मिल रहा है. So now let's see the trading summary over here. So this is the summary over here. तो ये month हमारा कैसा चल रहा है since 2nd May. So we are able to make about 20,126 rupees from this. So that is about 6.71% plus, and today is the 12th May, and now we will see it on the 15th May. So that's all from my side today. I hope you liked the video. For more such ideas on stock market, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular update.